जी संजय भाई, प्लीज स्टार्ट कीजिए। थैंक यू थैंक यू। आप सभी भाइयों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। और खास करके उन मेंबरों को जो ओल्ड मेंबर हैं और जिन्होंने इस कारवां को कंटिन्यू आज तक चलाते गए और आगे बढ़ते गए, और यही वजह है कि आज हम जैसे न्यू कमर्स लोग भी इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़कर अपने शराबीपन को दूर कर पा रहे हैं और जीने की एक नई राह मिल रही है। दोस्तों, मेरा नाम संजय शराबी है और मैं हाय संजय भाई। हाय हाय संजय हाय भाई। हाय 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 मेरा संजय भाई। हाय 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 भाई। मेरा जो टॉपिक है वो है शराबीपन का। शराबीपन, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो शराबी बने, लेकिन कहते हैं ना कि कब जिंदगी में ये शराब आती है और कब तबाह कर जाती है, ये तो समझ में नहीं आता। मैं तो फिर भी लकी हूँ और हम सब लकी हैं जो हम सबको एक का मैसेज मिला। नहीं तो इस कदर तड़प तड़प के दिन निकल रहे थे, जिंदगी गुजर रही थी दोस्त, वो हर एक अल्कोहलिक समझ सकता है। और मेरी जिंदगी की जो शुरुआत हुई, मेरे जो फादर थे वो 95 में एक्सपायर कर गए, जब मैं 7-8 साल का था कुछ। और मैं उस टाइम में गांव में रहता था, मेरा गांव बनारस है, और मेरे पिताजी का मुंबई में ही जॉब था, गवर्नमेंट जॉब था, और उनको ब्लड कैंसर हो गया था। और वो भी शराब पीते थे, अल्कोहलिक थे। और मेरी मम्मी से, मेरे पापा से अक्सर इन विषयों में मतलब बहस होती थी। जब वो पी लेते थे तो बहस होता रहता था। तो वो बोलते थे कि मतलब मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मुझे वो डॉक्टर बनाना चाहते थे। और मैं पढ़ने में भी ठीक ठाक था। और सिचुएशन ये हुआ कि जब वो 95 में एक्सपायर हो गए तो उनका जॉब मुंबई में था और मम्मी मुंबई में आई नहीं, क्योंकि मुंबई, मम्मी गांव की थी, कि मुंबई में क्या जाना, मतलब वो पैसे के लिए, उनका जो सर्विस फंड के लिए, वो सब मम्मी आई नहीं। तो धीरे धीरे क्या हो गया ना, घर का जो सिचुएशन था ना वो खराब बिगड़ने लगा। और हम मतलब 6 भाई बहन थे, 4 बहन थी और 2 भाई थे। और बहनें 3 बड़ी थी और उसमें से भाइयों में मैं बड़ा था, एक मेरे से छोटा भाई था। तो मैं ऐसे तैसे करके 10वीं क्लास तक पढ़ाई किया और मैं 16 साल का हो गया। 16 साल का होने के बाद 10वीं मैंने पास जैसे किया, तो घर की स्थिति ठीक नहीं थी। तो मैं मम्मी को बोला कि मुंबई में तो अपना घर है, पापा ने लिया था, तो मैं वहां जाके कुछ काम वाम करता हूँ। तो मम्मी बोली हाँ जाओ, तुम्हारे जीजा जी, मेरे बड़े वाले जीजा जी, वो मेरे ही घर में रहते थे, क्योंकि मैं छोटा था, गांव में था, तो कोई देखने वाले नहीं था। तो मेरे जीजा जी मेरे मतलब घर में रहते थे मुंबई में। तो मैं 16 साल की उम्र में मुंबई आया, तो मेरे जीजा और मेरे चाचा जी दोनों साथ में मेरे ही घर में रहते थे। तो जब मैं वहां पे पहुंचा तो मैं उनको बोला कि मुझे भी कुछ काम धंधा करना है और साथ में मैं पढ़ाई भी करूंगा और कुछ काम करूंगा। तो वो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे एक लोखंड की कंपनी में काम पे लगा दिया। तो उधर पे कैसा था, मेरे को 60 रुपए कुछ ऐसा पगार था। ये बात लगभग 91 की है। तो वहाँ पे सीखेगा, वेल्डिंग वेल्डिंग का काम सीखोगे, ये सारी चीजें सीखोगे तो आपको थोड़ा ठीक हो जाएगा, आगे अच्छा पैसा मिलेगा। तो शाम को क्या हुआ था कि मेरा जो चाचा और मेरा जीजा ना, ये लोग शराब पीते थे। तो ये लोग जब शराब पीते थे ना, तो शराब पीने के बाद क्या करते थे कि दोनों आपस में बहस करते थे, बातें करते थे। तो मैं छोटा था उनसे, तो वो लोग मुझे ये लेके आ, चखना लेके आ, शेंगदाना लेके आ, ऐसा भेजते थे दुकान पे। जो मेरे घर का दरवाजा था ना, मेरे घर के दरवाजे के ठीक सामने वाला जो दरवाजा था, वो शराब की दुकान थी। और एक लेडीज थी, आंटी, वो बेचा करती थी। और यहाँ तो मुंबई में उसको शायद उस टाइम पे 2 रुपया 5 रुपया गिलास ऐसा मिलता था वो टाइम पर। तो वो लोग जैसे पीते थे ना, तो पीने के बाद जब उनको चढ़ जाती थी ना, तो वो दोनों मेरे को बोलते थे लोटा बिटा या ग्लास में कुछ भी, जा आंटी को बोल लेके आ। तो मैं लेके आता था, तो उनको देता था। वो दोनों पीने के बाद ना, जब नशे में होते थे तो दोनों मेरे को ही चिल्लाते थे। मैं बड़ा परेशान रहने लग गया। उस टाइम पे इतना फोन फान नहीं था किसी के पास। तो मैं लेटर वगैरह लिखता था मम्मी को कि यहाँ पे ठीक नहीं है, ये बहुत बेकार जगह है, ऐसा है और ये लोग ऐसा करते हैं। तो मम्मी का रिप्लाई आया कि वहां तुम मत रहो, आ जाओ गांव में, आ जाओ, पढ़ाई करो, छोड़ दो। लेकिन मुझे ये भी पता था कि यार बहनें हैं, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो कैसे घर चलेगा, कैसे सबकी शादी करूंगा, जिम्मेदारी भी बहुत थी। तो इस तरीके से चल रही थी जिंदगी। तो एक दिन क्या हो गया कि वो चाचा और जीजा ने मेरे को बोला कि ये ले लोटा और जा, वो आंटी को बोल तेरे चाचा ने बोला कड़क माल दे। तो मैं उधर से गया और कड़क माल उनसे लिया। तो मैं वो सोचने लगा कि यार इसमें ऐसा क्या है कि ये पी के पागल जैसा बड़बड़ाते हैं और मेरे को ही चिल्लाते हैं। मैंने उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ऐसा
ऊपर से ऐसा थोड़ा पिया। जब मैं पिया ना, तो मैं पूरा हिल गया, पूरा बॉडी एकदम कपकपा गया, पूरा कलेजा जल गया एकदम, इतना कड़क था वो। मैं थोड़ा पिया, उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल के लेके गया, बराबर करके उनको दे दिया। वो लोग अपना पिए। लेकिन उस दिन मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, थोड़ा मतलब अंदर जाने के बाद कड़वा लगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा अच्छा फील होने लगा। फिर मैं उनके साथ में बात करने लगा, उनका चखना खोना खाने लगा। फिर मेरे को थोड़ा अच्छा लगने लगा कि हाँ ये ठीक है। फिर ये सिलसिला तो चालू हो गया। फिर मैं जाता वहां पे, लेता, थोड़ा मारता, फिर बाहर से नल से पानी मिलाता, फिर लेके आके उनको दे देता। इस तरीके से मैं करने लगा और मुझे भी अच्छा लगने लगा। उनके साथ में मेरी दोस्ती हो गई। मतलब वो जो लोग बोलते हाँ हाँ मैं करता, सुबह काम पे जाता, इस तरीके से। तब मुझे मालूम नहीं था कि ये शराब मुझे कहाँ लेके जाने वाली थी, ये मुझे मालूम नहीं था। फिर मैंने वहाँ पे वो जो काम था मुझे जम नहीं रहा था, मैंने काम छोड़ दिया। तो वो मेरा चाचा और मेरे जीजा ने मेरे को वहां से भगा दिया। उस दिन भी दारू पिए रात को, काम पे क्यों नहीं जा रहा 2-3 दिन से, मतलब मुझे वो काम नहीं जमता, वैसा काम मुझे नहीं करना है। तो वो लोगों ने मेरे को रात को 11 बजे, दोनों नशे में थे, रात को 11 बजे भगा दिए। तो उस टाइम पे मैं थाना में रहता था, तो थाने से रात को निकाल दिया घर से, दरवाजे से बाहर। मैं रात भर जाके एक रेलवे पटरी है ना, कलवा स्टेशन था, वहां पे जाके रेलवे ट्रैक के पास में अपना रात गुजारा। मेरा बुआ का लड़का रहता था बांद्रा में, बांद्रा बोल के एक एरिया है वहां पे। तो मैं वहां पे गया, उसको ऐसे पूछते पूछते गया वहां पे कि मतलब मेरा बुआ का लड़का रहता है, अगर उसके पास जाऊंगा तो शायद मेरे को सपोर्ट करेगा। लेकिन मेरे को मालूम नहीं था कि मुंबई इतनी आबादी है, इधर पे मैं कैसा ढूंढ पाऊंगा, क्या करूंगा। अच्छे घर से था, अच्छे कपड़े बिपड़े पहने था। वो बांद्रा में गया, उधर उसको ढूंढ रहा हूँ, तो अब उसका नाम प्रकाश था। अब मैं सबको पूछ रहा था, भाई आप कोई प्रकाश रहता है? इतना बड़ा बांद्रा, कहाँ प्रकाश मिलने वाला है? ऐसा दूर दूर के शाम हो गया। वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा गटर है, वो गटर के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रिज है, वो ब्रिज के ऊपर मैं ऐसा बैठा था। तो एक आदमी मेरे को देखा, तो बोला यार अच्छा जूता बीता पहना, अच्छा घर का दिख रहा है, ये लड़का यहाँ क्यों बैठा है? तो आया मेरे को, उसने बोला कि भाई क्या बात हो गया? बोला यार मेरा कोई है नहीं और मेरा ऐसा सा प्रॉब्लम है। तो वो मुझे अपने साथ अपने घर को लेके गया। उसका लेडीज का कारखाना था, वो लेडीज का सूट सलवार ये सब बनाता था, मुस्लिम भाई था वो मुझे अपने घर लेके गया। तो वहां पे उसने बोला तू मेरे कारखाने में काम कर और यहाँ रह। तो मैं वहां रहने लग गया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैंने कुछ पैसे जमा किया, तो मुझे ऐसा सोच में आया कि यार मैं अगर ऑटो चलाना सीख लूं तो शायद मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूं और अपने घर की जरूरत पूरा कर सकता हूं। तो उस टाइम पे मैं लगभग 17 साल का था। तो गया लाइसेंस निकालने के लिए, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा एज कम है, तुम्हारा लाइसेंस नहीं बन सकता, तो मतलब प्लीज मेरा कैसा भी करके कर दो। तो उन्होंने कुछ पैसे वैसे खाए, कुछ मेरी बड़ी बहन ने मदद किया, उन्होंने दिया और हमारा लाइसेंस बना के दिया। अब जब मैं ऑटो रिक्शा चलाने लग गया तो क्या रोज पैसे आने लगे मेरे पास। तो मेरे दिमाग में कभी कभी ख्याल आता था, यार थक जाता हूँ सुबह से शाम तक गाड़ी चला चला के, थोड़ा पी के देखता हूँ, उसमें थोड़ा रिलैक्स मिलता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पीना फिर चालू कर दिया। और फिर वो पीते पीते ना अचानक से इस कदर मतलब मुझे मजा आने लग गया कि मैं डेली शाम को गाड़ी चला के आता, डेली शाम को पीने लग गया। मैंने 3 साल गाड़ी चलाई, लेकिन मैं वो 3 साल में इतना ज्यादा शराब पीने लगा ना कि मैं कस्टमर के साथ में झगड़ा कर लेता था किधर ही ऐसा। एक बार मेरा कालीना बोल के एक जगह है वहां पे, एक वो मेरे को भाड़ा नहीं दे रहा था। तो उस टाइम पे मतलब बहुत झगड़ा हो गया मेरा उसका, उसके साथ मारा मारी कर लिया मैंने, क्योंकि शराबीपन धीरे धीरे मुझ पर असर कर रहा था, क्योंकि वो पागलपन, जल्द पाने की चाहत, वो सारी चीजें आ रही थी, लेकिन वो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था कि ये सब शराब की वजह से हो रहा है। मैंने वो ऑटो चलाना छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर मैं जॉब की तलाश में ढूंढने लगा। तब तक मैं 12वीं पास कर चुका था। 12वीं पास कर चुका था तो मुझे एक जगह मार्केटिंग में जॉब मिला, मार्केटिंग कंपनी में। उस कंपनी में मेरा जो वर्क था डोर टू डोर सेल्स करने का था। ये टाटा इंडिकॉम का उस टाइम पे वॉकी टॉकी करके एक मोबाइल आया था, वो उसको बेचने का काम करना था। तो उसको जब मैंने चालू किया तो थोड़ा धीरे धीरे करके अच्छे पैसे कमाने लगा और वो सेल्स के ऊपर अच्छा पैसा मिलने लगा। और सेल्स में कैसा थोड़ा बातचीत करना भी सीख गया, थोड़ा एरिया भी जानने लग गया। फिर धीरे धीरे कैसा वो दोस्त मिलना, सैटरडे नाइट को जितने भी अपने सेल्स वाले लड़के थे सब लोग पार्टी करना, किसी गार्डन में बैठना, ड्रिंक करना, इस तरीके का बियर पीना, ये सारी चीजें होने लग गई। फिर धीरे धीरे करके ना वो शराब बढ़ती गई। फिर एक ऐसा सिचुएशन आया कि पैसा अच्छा आ रहा था और मुझे भी पैसा कमाने की बहुत चाहत थी कि मैं भी कुछ अच्छा करूं। मैं मेहनत भी बहुत करता था और धीरे धीरे उस कंपनी में मेरा प्रमोशन हो गया। प्रमोशन जब हो गया तो उस कंपनी में मुझे बीडीएम बना दिया गया, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। जब मुझे वो पोस्ट मिली, मुझे चेयर मिल गया, मुझे जो
सेकंड क्लास के पास में जाता था, फर्स्ट क्लास का पास मिल गया। अब मेरे पैरों तले तो जमीन ही नहीं रही भाई, मैं तो आसमान में आ गया, हवा मुड़ने लग गया। अब मेरा वो अच्छे लोगों से दोस्ती हो गई, वही सब पीने वाले, मैं पीना चालू। ऐसे आता पीता मस्त रहता, घर में भी करता, सारा काम करता, और घर वालों को भी मैं डराने लग गया क्योंकि मैं कर रहा हूँ, सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। बहन की शादी किया, 2 बहन की शादी किया, और थोड़ा सा मेरा रुतबा बढ़ गया कि भाई ये अब मेरे से कोई बोलता भी नहीं, मम्मी भी नहीं बोलती, कोई रिश्तेदार भी नहीं बोलता कि भाई कुछ भी हो, पीता है करता है, लेकिन करता तो यही है। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खां बन चुका हूँ और मैं ही सारी चीजें कर रहा हूँ। लेकिन धीरे 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 ये जो शराब का पागलपन है ना, इस कदर बढ़ गया कि जो शराब मैं शाम को पीता था काम से छूटने के बाद, वो शराब दोपहर में पीने लग गया। फिर दोपहर से वो शराब मैं सुबह के 5 बजे जब दारू का दुकान खुलता था ना, तो मैं दारू के दुकान के बाहर खड़ा रहता था पीने के लिए। मेरी शुरुआत वो आप पे क्या बोलते हैं, वो गाउटी दारू से हुई थी, इसलिए ना मुझे इंग्लिश दारू में कोई इंटरेस्ट नहीं था और मुझे नशा ही नहीं करता था। मैं देसी दारू ही पीता था क्योंकि मुझे कोई देसी दारू स्ट्रांग था और वही नशा करता था, वही मैं पीता था। और इंग्लिश या बियर वगैरह कुछ पीता तो मुझे नशा ही नहीं करता था। तो मैं सुबह का भी 5 बजे पी के आना, और अपने घर पे आने के बाद मैं क्या करता था, स्पीकर ऑन करके जोर में गाना बजाना सुबह सुबह। आजू बाजू वाले बोलते यार ये किसको क्या बोलेंगे ये इसको, अब कोई बोलता भी नहीं था और अंदर अंदर लोग जलते भी चिढ़ते भी थे, इसका क्या करें। तो इस कदर मेरी जिंदगी हो गई कि जो मजे के लिए शराब पीता था ना, वो धीरे धीरे वो शराब इस कदर मेरे को पागलपन में लेके गई ना कि अब ये थॉट आने लगा कि मैं इससे निकलूं कैसे यार, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरी बहुत इंसल्ट भी होती थी बहुत जगह पे, मतलब मुझे लोग बुलाते भी नहीं थे, कहीं शादी वगैरह नहीं, उसको नहीं बुलाओगे तो ही ठीक है। इस कदर मेरी जिंदगी हो गई। लास्ट मोमेंट में मेरा जो शराब का दीवानगी आ गई, इस कदर आ गई कि अगर मैं काम पे तो जाता था, क्योंकि काम पे नहीं जाता तो मुझे पैसा कैसे आता, और पैसा नहीं आता तो मैं शराब कैसे पीता। तो मैं काम पे तो जाना मेरी मजबूरी थी। अच्छा, मैं काम पे जाता था, मैं सुबह रात को पिया हुआ सुबह में सोचता था कि हे भगवान मैं कभी नहीं, आज नहीं पीऊंगा, इसकी कसम, भगवान की कसम, सबकी कसम खा के मैं काम पे जाता था। पूरा दिन मैं काम करता था। शाम को मैं जब छूटता था ना, पूरा दिन मेरे दिमाग में किसी चलता था कि मैं आज नहीं पीऊंगा, मैंने कसम खाई है कसम खाई है। लेकिन जब मैं वहां से आता था, जैसे ही मेरे सामने शराब की दुकान आती थी, वहां पे ना मेरा पैर जम जाता था। पैर जम जाता था, ना पैर आगे जाता ना पीछे जाता, उधरी में खड़ा होकर सोचने लग जाता कि पीऊं कि नहीं पीऊं, नहीं यार कसम खाई है। ये सारी चीजें खुद से सवाल करना, खुद में जवाब ढूंढना, ये सारा चीज मैं करता था। लास्ट में मेरे दिमाग में फिर यही आता था, घंटों घंटों मैं खड़ा होकर ये डिसाइड करते रहता था पीऊं कि नहीं पीऊं, आज मैंने कसम खाई है। कि लास्ट में जाके विचार ये आता था, यार चलो थोड़ा तो पी लेते, 90 पी लेते हैं, ज्यादा नहीं, कल से करेंगे, कल से इस कसम को पूरा करेंगे। ऐसा करके जाता था। एक 90 जब मारता था ना, वो 90 मारने के बाद जब वो चालू हो जाता था तो फिर रुकता नहीं था। फिर कितना पीता था मालूम नहीं, घर पे कैसा आया वो मालूम नहीं, रात में खाना खाया वो मालूम नहीं, सुबह उठा तो वैसे ही नशे की जैसा हालत रहती थी। तो आपको तो पता होगा कि ऐसे बहुत से अपने दोस्त भी बन जाते हैं जो अपने जैसे अल्कोहलिक होते हैं, शराबी होते हैं। तो आइडिया देते हैं वो कि रात का पिया अगर नहीं उतर रहा है ना, तो थोड़ा जाके 50 ग्राम मार लेगा तो सुबह तेरा मूड सही हो जाएगा, जो शर्विल पकड़ा छोड़ देता है। ऐसा करके आइडिया भी देने वाले मिलते हैं। तो वो ऐसा आइडिया देते थे, तो मैं जाता था वहां पे, जाता था कि चलो मैं एक 50 ग्राम में पीता था, 50 ग्राम थोड़ा लेके सुबह में पी के ना, जैसे ही अड्डे से बाहर आया ना, थोड़ा दूर आने के बाद ना, जब वो थोड़ा, पहले रात का तो नशा था ही, 50 ग्राम जाने के बाद थोड़ा और नशा आता था, तो ऐसा लगता था अरे छोड़ो यार थोड़ा और पीता हूँ। फिर वो चालू हो जाता था, फिर काम पे भी नहीं जाता था। ऐसा करके मुझे कई जगह से काम पे से निकाल दिया गया। इस कदर होगी जिंदगी की मैं आपको बोलूं कि ना मैं जी पा रहा था, ना मैं मर पा रहा था, ना मैं किसी से कह पा रहा था, अंदर ही अंदर घुट रहा था और तड़प रहा था। ये सिचुएशन ऐसी थी ना कि मैं ये सोचता था कि मैं मर जाऊं तो ठीक है, या तो आत्महत्या कर लूं तो ठीक है। तरीके का ना विचार मेरे दिमाग में आने लगा। अगर मैं पी के सोता था ना, कभी रात को मेरा 3 बजे 2 बजे जब नींद खुलता था ना, तो मैं घर में घूमता था, अपने ही घर में घूमता था, सोचता था यार मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, मैं कैसा हो गया, मेरा कैसा हालत हो गया, ये मैं सोचता था, घबराता था। लेकिन फिर बिना उस चीज से दूर नहीं हो पाता था, शराब से मैं दूर नहीं हो पाता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं डिसाइड किया, टिटवाला बोल के एक जगह है मुंबई में, वहां पे एक मेरे दोस्त ने बताया कि वहाँ गणपति बप्पा मंदिर है, अगर तू वहां पे जाएगा ना
वहां पे जो भी विशेष मांगेगा वो तेरी पूरी हो जाएगी। तो मैं बोला कि सच में? बोलता हाँ, वहां पे सब जाते हैं, तू भी जा और तेरा जो भी रहेगा। तो मैंने सोचा मैं जाऊंगा, मैं गणपति बप्पा को बोलूंगा कि शराब से मेरे को छुटकारा दिला दो गणपति बप्पा, मैं जाऊंगा वहां। तो मैं जब वहां जाने लगा तो उससे पहले कल्याण स्टेशन आता है। कल्याण स्टेशन में मैं उतरा, मैं सोचने लगा, अभी सोचो मैं घाटकोपर से ट्रेन में गया और जैसे मैं वहां पहुंचा, कल्याण में उतरा, मेरे दिमाग में विचार आया कि यार अब तो मैं जा ही रहा हूँ मंदिर, अब तो मुझे छोड़ना ही है शराब, क्योंकि वहां पे जाऊंगा तो गणपति बप्पा काम करेंगे और शराब छूट जाएगी। तो अब तो मुझे छोड़ना ही है, तो क्यों ना ऐसा करूँ, पी लेता हूँ आज। तो मैं जाकर कल्याण में उतरा और जाके वहां पे मैंने शराब पी। शराब पीने के बाद फिर मैं वहां पे मंदिर पे गया, पूरा फुल पी के एकदम टाइट गया। ऐसे लड़खड़ाते बिड़खड़ाते सब मेरे को देख रहे हैं, ये कौन है। पंडित बोला "ए, चल 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 उधर चल हट"। मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं वैसे ही गणपति बप्पा जो भी करना था करके आ गया। फिर उधर से आया, वापस आने के बाद दीवा में उतर गया। और मेरा सबसे खास बात यह थी कि मैं मार्केटिंग फील्ड से था, कल्याण से लेके सीएसटी तक स्टेशन के बाजू में कहाँ शराब की दुकान है वो मुझे सब पता था, कि मैं हर स्टेशन पे उतर उतर पीता था। तो मैं दीवा में उतर गया, वहां भी खूब दबा के पिया। पीने के बाद कैसा ऐसा घर पे आया, रात को आके सोया। अब तो क्या था कि सुबह में छोड़ देनी है। जब सुबह हुआ ना, इस कदर फिर वो पागलपन कि यार मैंने ऐसा कर दिया, अब तो नहीं पीना है। बहुत करता था, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन, इससे ज्यादा मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता था। चाहे वो कसम बच्चे का खा लो, चाहे माँ का खा लो, चाहे भगवान की खा लो, लेकिन वो उस जगह पे मेरे को मेरा शराबीपन, मेरा पागलपन लेके जाता ही जाता था। मेरे रिश्ते नाते सब बिगड़ चुके थे, मुझे कोई खड़ा भी नहीं करता था। लॉकडाउन का टाइम आया, लॉकडाउन में पूरा मुंबई बंद हो गया। मुंबई में कुत्ते खाली दिख रहे थे, इंसान तो दिख नहीं रहे थे। हालत वो हो गई कि इंसान को डर लगने लगा कि यार यहाँ मुंबई में अब रहना ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया कि अपनी अपनी गाड़ियों से हम लोग गांव जाने के लिए तैयारी की, हम गांव चले जाएंगे। मेरे बीवी बच्चों को सबको लिया, हम गए बाई रोड गांव जा रहे थे। एमपी और यूपी का बॉर्डर आता है, मिर्जापुर बोल के एरिया है, वहां पे गाड़ी खराब हो जाती है। तो वो टाइम पे रिपेयरिंग वाला भी नहीं मिल रहा था। तो बड़ी मुश्किल से इधर उधर करके लोगों ने बंदोबस्त किया। तो मैंने वहां पूछा कि यहाँ दारू मिलेगा क्या, क्योंकि मुंबई में वो टाइम पे दारू बंद था। लोगों ने बोला नहीं भाई, यह यूपी है, यहाँ खुलेआम मिलेगा। अब सोचो, मैंने गाड़ी नहीं बनाया, मेरा बीवी बच्चा सब उधर बैठे हैं, मेरे सब दोस्त सब बैठे हैं, और एक शराबी इतना ज्यादा सर्च करता है ना, उतना मैं आपको क्राइम में काम करता होगा, ऑफिसर्स होगा, वो भी सर्च नहीं कर पाता। मैं उस अनजान एरिया में जाके शराब का अड्डा ढूंढ लिया और दबा के वहां फुल पी लिया। पीने के बाद घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्या होगा वो मालूम नहीं, सब परेशान, मैं पी के एकदम मस्त। लास्ट मोमेंट में जब वहां से गाड़ी बनी, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, गांव वालों ने, जहाँ पे बनी वहां से हम फिर घर गए। सारे स्टोरी मालूम पड़ा कि ये रास्ते में भी कितना नाटक कर दिया, ऐसा कर दिया। औरत बोली, बच्चे बोल रहे, मम्मी भी एकदम चिढ़ गई कि इसका क्या करने का है अभी, कोई ये मर जाए तो अच्छा है, ऐसा हालत था मेरा। उस टाइम पे घर में भी बहुत झगड़ा हो गया, सब कुछ हो गया। लॉकडाउन के बाद मैंने औरत को गांव में छोड़ दिया, मैं अकेला मुंबई आया। और एक दिन मैं ऐसे ही मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था, और मेरे को वहां पे सत्यमेव जयते का, आमिर खान साहब का एक प्रोग्राम दिखा, अल्कोहलिक अनोनिमस का। मेरे को फर्स्ट टाइम मैसेज उस वीडियो से मिला। वहां पे एक नंबर शो कर रहा था स्क्रीन पे, तो मैंने उस स्क्रीन के नंबर को डायल किया। जब डायल किया तो डायल करने के बाद एक भाई मुझे मिला, पता नहीं वो बंदा कहाँ का था, मुझे मालूम नहीं। तो उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा कि आप इस लिंक से जुड़ो और ऑनलाइन हमारी मीटिंग होती है, आप इसे सुनो। तो आओ ना फिर करके वो ग्रुप का नाम था, पनवेल से महेंद्र भाई बोल के थे, वो चलाते थे, और कमिल भाई का ये ग्रुप भेजे थे, हेल्पिंग हैंड वाला। तो मैं इसमें दोनों में मतलब जुड़ने लगा। तो कभी कमिल भाई ग्रुप में जुड़ता, कभी उसमें जुड़ता। और लेकिन वो टाइम पे मैं पी के ही सुनता था। मतलब शाम को पीने के 8 बार लगा के, हाँ क्या क्या बोल रहे हैं भाई मेंबर लोग का, सुनता था मैं सबकी बातें। लेकिन एक दिन एक बंदे ने एक बात बोली, बड़ी जोरदार बात बोली, कि मीटिंग में आके सुन के जाओगे तो काम नहीं होगा, आपको यहाँ से कान का जो है कापूस निकाल के मुंह में डालना है, कान को खुला रखना है और मुंह को बंद करना है।
और ईमानदारी से अगर आप काम करोगे तो ये प्रोग्राम काम करता है। बहुत जबरदस्त उस बंदे ने बोला, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी शराबी था, मैं किसी चीज को मानने को राजी नहीं था। मैं पी के ही एक मीटिंग लगभग 7-8 दिन तक किया था। जब उस बंदे के मैंने बात सुनी ना, तब उस टाइम पे बहुत सोच में पड़ गया यार कि ईमानदारी की बात बोलता है बंदा, ईमानदारी से करोगे तो। दूसरा, उसी में एक भाई और मेरे को मिला। उस भाई ने मेरे को जब बोलना चालू किया, क्योंकि मैं 20 साल शराब पिया और 20 साल में मुझे खाने का कोई स्वाद नहीं मिला। मैं सिर्फ पीने के लिए जिया 20 साल, खाने का कभी स्वाद ही नहीं मिला। और उस बंदे ने अपने जब शेयरिंग में बोला कि भाई मैं शराब पी के मिट्टी खाया, केले का छिलका खाया, उस टाइम पे भी मैं एकदम हिल गया। तब भी मैं शराब पी के सुन रहा था, वो 7वां-8वां दिन था। फिर मैंने बोला नहीं, अब मैं बगैर पिए सुनूंगा। जब मैंने दोस्तों बगैर पिए सुनना चालू किया और कान का कापूस निकाला, मुंह में डाला, मुंह को बंद किया और सिर्फ सुनना चालू किया, सुनता गया सुनता गया सुनता गया, और जिंदगी में एक मैजिक क्रिएट होता गया। जो शराब के बगैर एक पल नहीं रह पाने वाला बंदा एक एक दिन करके शराब से दूर होने लगा। शुरू शुरू में घबराहट सी हो रही थी, एकदम पागलपन सा, चिड़चिड़ापन आ रहा था। तो वो मेंबर लोग ने बोला था मेरे को कि आप कॉल करना, अगर कुछ ऐसा रहेगा तो हम हेल्प करेंगे। और हम जब उनको फोन करते थे तो कोई भाई बोलता था भाई जेब में चॉकलेट रख लो, कोई बोलता है कि गन्ने का जूस पी लेना, कोई बोलता भूख लगेगा तो शराब का तलब आएगा, उस टाइम पे आप पानी पी लेना या कुछ खा लेना, वड़ा पाव खा लेना, कुछ भी खा लेना, लेकिन पेट को खाली मत रखना। बहुत एक एक बंदे ने मेरे को इतना सपोर्ट किया ना भाई, कि थैंक यू सभी भाइयों को, कि आज मैं जिंदा हूं और आप लोगों के सामने बात कर पा रहा हूं। क्योंकि ये इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सच में अगर यहाँ पे जिसने एक हाथ पकड़ लिया ना, ये मैं पूरे वादे और दावे के साथ कह सकता हूं, वो जिंदगी में किसी का पैर नहीं पकड़ेगा। ये इस प्रोग्राम की खासियत है। और मैं एक एक दिन करके दोस्त निकलने लगा, और धीरे धीरे करके बॉडी से शराब अल्कोहल विड्रॉल होने लगा, धीरे धीरे सेहत में सुधार आने लगा, चेहरे पे लाइट आने लगा, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। 7 महीना मैंने मीटिंग ऑनलाइन ही किया। तो मुझे एक मेंबर ने कहा कि सर आप कभी जाके ऑनलाइन के अलावा फिजिकल मीटिंग करो। फिजिकल मीटिंग की बात जब उन्होंने की तो बोला ठीक है, मैं फिजिकल में भी जाऊंगा। मैं फिर एक बार फिजिकल मीटिंग गया विद्या विहार में। वहाँ पे फिजिकल मीटिंग में और लोगों ने बहुत अच्छे से प्यार दिया, बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद मेरा मिलने का दिल हुआ कि मैं किसी मेंबर को मिल के बात करता हूँ। मेरे जिंदगी के पहले मेंबर थे कमील भाई। कमील भाई के मैं घर पे गया, क्योंकि मेरे घर के नजदीक में थे, और मैं कमील भाई के घर पे गया। कमील भाई के घर पे बैठा तो जो अपना कांच का वो बड़ा गिलास नहीं था जिसमें हम दारू डाल के पीते थे ना, सेम वैसा गिलास में कमील भाई ने पूरा भर के चाय मेरे को दिया। मतलब कमील भाई इतना बोलता रहे, चुप रहो, आराम से पियो, बात करेंगे। जब इतना दारू भर के पीता था तो नहीं बोलता था। ये एक पॉइंट है ना, इतना मैजिकल था ना मेरे लाइफ में। मैंने वो पिया और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं इस प्रोग्राम पे काम करने लगा, एक एक दिन करके शराब से दूर होने लगा, जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी, बच्चों का भी प्यार मिलने लगा, वाइफ भी चेंज होने लगी, माँ भी चेंज होने लगी, मैं बदला। कहते हैं ना कि मैं बदला तो पूरा नजारा ही बदल गया। और पहले कैसा था कि वो शराबीपन और मेरा पागलपन ना, कि मैं ये सोचता था कि मेरे हिसाब से पूरी दुनिया चलनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये सारी चीजें होनी चाहिए। मतलब ये इस कदर पागलपन था ना, वो सिर्फ 2 ही चीजें मिलती, या तो जेल या तो मौत। वो अपने बिग बुक में मैंने पढ़ा, जब बिग बुक पढ़ा ना, तब मेरे को समझ में आया कि शराबी का सिर्फ 2 ही 3 मंजिल है, या तो अकाल मृत्यु, या तो जेल, या तो पागलपन। पागलपन तो कर ही रहा था मैं, लेकिन यहाँ पे आने से, ये में आने से दोस्तों, मैं बहुत बहुत तो जिंदगी में तरक्की शायद नहीं कर पाया, लेकिन जो जीने का जो मजा है ना, वो मिला है। बगैर पिए अगर आज मेरे जैसा शराबी जो 20 साल शराब के बारे में सोचता रहा, अगर वो 20 साल का शराबी अगर एक एक दिन जीने का मजा ले रहा है बगैर शराब का, और उससे ज्यादा अधिक ले रहा है, तो ये बहुत, या तो ईश्वर की या तो आप जैसे दोस्तों की और ये फेलोशिप की एक ही मेहरबानी है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, जब मैं शराब पी के पागलपन करता था ना, तो मैं सवेरे उठ के ना मोबाइल फोन नहीं उठाता था। मोबाइल फोन देख के मेरे को डर लगता था, क्योंकि मैं पता नहीं फोन में किसको क्या क्या बोला था पीने के बाद, इस कदर मैं डरता था।
कि अगर कोई मिल भी जाता था दोस्त तो पता नहीं यार इसको कुछ बोला है क्या, अगर कोई फोन कर देता था तो फोन, अरे पता नहीं इसको रात को गाली दिया क्या, इस कदर का हालत था मेरा। लेकिन आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो शराब है ना, कहते हैं कि शराब धीरे 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 करके काम करती है, लेकिन जब इसकी जड़ें फैल जाती है ना तो चाह के भी इंसान निकल नहीं सकता। जैसे कोई छोटा वृक्ष है, छोटा पेड़ है, अगर इंसान चाहेगा ना, अगर वो पेड़ 1 महीने का 10 दिन का है उसको आप पकड़ के आराम से उखाड़ दोगा। लेकिन अगर वही पेड़ 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल पुराना पेड़ हो जाएगा ना, आप चाह के भी नहीं हिला सकते। यही है अल्कोहलिज्म, शराबीपन। अगर शराब की जड़ें फैल गई और पूरा तरीके से आपको शराबीपन लग गया तो चाह के भी नहीं इंसान निकल सकता। 20 साल शराब 20 साल शराब किया, कहते हैं ना कि जो गाड़ी को पेट्रोल से चलना चाहिए, अगर उस गाड़ी को मिट्टी के तेल से चलाएंगे, राकेल से चलाएंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी। खाने के लिए पीने के लिए कुदरत ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी थी, लेकिन हमने तो शराब पी के, वो तो थोड़ा बहुत शारीरिक नुकसान हुआ था, लेकिन उसका भी इलाज चल रहा है, दवाइयां चल रही हैं। फिर भी ये सुकून है कि मरने के टाइम पे मेरे बच्चे या मेरी बीवी, मेरा परिवार के लोग ये तो नहीं बोलेंगे कि ये शराब में डूब के मरा। ये आपका और ये फेलोशिप का ही मदद है दोस्तों। और मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो लोग अभी नए आए हैं ए में, उनके लिए खास करके ये बता दूं कि इंसानों का जो दिमाग है ना, वो विचारों का टोकरा है। हमारे दिमाग में 24 घंटा ना तानी हजारों सवाल आते जाते रहते हैं। दोस्तों कुछ भी करो जिंदगी में, लेकिन अगर आप ए में आ गए हो तो यहाँ के जो ओल्ड मेंबर जो बोलते हैं, प्लीज उनका ये अनुभव है जिंदगी का, उसको आप अमल करो। मैं पक्का बोलता हूँ, जैसे आज मैंने एक एक दिन करके 5 साल शराब से दूर हो गया, वैसा करके आप भी हो जाओगे। लेकिन शर्त यही है कि ईमानदारी चाहिए। अगर ईमानदारी से आप इस सिस्टम को अपनाओगे, यहाँ पे काम करोगे, ये मेंबर के अनुसार आप मीटिंग में पर डे आओ, क्योंकि ये हमारी खुराक है। अगर हम मीटिंग नहीं करेंगे, मीटिंग से चीटिंग करेंगे, तो ये मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि मैंने 14 साल भी स्लिप होते देखा। क्योंकि हमने बोला ना कि हमारा दिमाग विचारों का टोकरा है, हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलते रहता है। इसलिए हमें ये मीटिंग, कहते हैं ना कि हमें खुराक लेनी जरूरी है। 24 घंटे में एक बार किसी न किसी ग्रुप में जुड़ो, फिजिकल मीटिंग करो, फिजिकल नहीं कर पाते ऑनलाइन जाओ, लेकिन करो। क्योंकि जब हम अपनी चलाएंगे तो पक्की बात है, ये सारी चीजें मैंने खुद अनुभव किया है मेरी लाइफ में। और आपको दोस्तों, इंसान जब पैदा हुआ है, लेकिन डेट ऑफ डेथ किसी को नहीं पता है। पैदा होने का दिन सबको पता है, मरने का दिन किसी को नहीं पता है। इसलिए दोस्तों, दुनिया में आए, दुनिया से गए, ये तो सत्य है, लेकिन उसके बीच में क्या किए ना, वही दुनिया याद रखती है। कर्म कर्म को ही दुनिया याद रखती है। और हमारा तो लकी खराब था कि जिंदगी के 20 साल खराब हो गए। बहुत से ऐसे मेंबर हैं जो बहुत लकी हैं कि बहुत कम एज में आ गए यहाँ पे, तो वो बहुत किस्मत वाले हैं। अगर में आ गया वो बहुत किस्मत वाला है। उसको तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आध दामन कभी ना छोड़े, नहीं तो जिंदगी का दामन छूट जाएगा हम। क्योंकि ये शराब सच में बहुत कपटी और बहुत चालू चीज है। हम इसी मीटिंग में हमने सुना कई मेंबरों भाइयों से, उन्होंने बोला कि शराब बहुत शक्तिशाली है, हम उससे जंग नहीं जीत सकते। और सच में मैं भी 20 साल लड़ा, जब भी लड़ा मुंह के बल ही गिरा। ये हर एक भाई को मैं सुनता हूँ, कहते ना हर इंसान की अपनी अपनी एक कहानी है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो शायद मैं यहाँ पे शेयर भी नहीं कर सकता, कि इस कदर से शराब ने उस कदर तक गिरा दिया जिंदगी में कि कहते ना कि अगर खुद के बारे में भी सोचो तो कभी कभी शर्म आती है यार कि क्या मैं कर दिया अपनी जिंदगी में, कहाँ था मैं अपनी जिंदगी में। लेकिन यहाँ पे ए में आने से सबने एक ही चीज बोला, अरे तू अपना भाई है, कोई बात नहीं, जो हो गया वो भूल जा, पिछला छोड़ो, अभी आगे का देखो। जो शराब मैं बोलता था कल से छोड़ूंगा, कल से छोड़ूंगा, यहाँ पे बोलते हैं आज के दिन नहीं पीऊंगा। कितना जो मेरा सोचना था कि
कल छोड़ूंगा करके 20 साल निकाल दिया, और ए में आने के बाद भाई लोग ने एक ही बात बोला कि आज नहीं पीऊंगा कल पीऊंगा, आज नहीं पीऊंगा कल नहीं पीऊंगा। यही कर करके दोस्तों 5 साल निकल गए। और आज आप सभी का मैं आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पे बुलाया और बोलने का मौका दिया। और कमिल भाई एक बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने सच में जब जब मुझे समस्याएं आई मैंने उनको कॉल किया, सपोर्ट किए। मैं ग्रुप में कभी भी मेरे से दिल में आता, कभी मैं ऐसा डिप्रेशन में जाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, तो डिप्रेशन में जाता हूँ, परेशान होता हूँ, तो मैं किसी भी मेंबर को कॉल करता हूँ, वो चाहे दिल्ली का हो, पंजाब का हो, इंडिया के किसी को नहीं का हो, मैं फोन लगाता हूँ, उनसे ऐसा बात करता हूँ, उनसे शेयर कर देता हूँ, यार ऐसा ऐसा हो गया मेरा, ऐसा ऐसा कुछ भी। एक भी आदमी आज तक मेरे को, ना तो मेरे से किसी ने 1 रुपया लिया, ना तो कभी किसी ने किसी का मैंने फीस भरा, हर आदमी मेरे को सही सलाह ही दिए। ये इतना खूबसूरत ये फेलोशिप है दोस्तों, अगर आपने सच में इसको अच्छे से अनुभव किया ना तो पूरा जीवन बदल जाता है। और उसका प्रमाण मैं खुद हूँ, मेरा पूरा परिवार है। आज सब इज्जत सम्मान से बात करते थे, जो बच्चे सीधे से बात नहीं करते थे आज वो भी मेरे साथ खेलते हैं, घूमते हैं, सारी चीजें हो रही है। और ये सब मुझे अगर मिला है तो ऐसे और आप दोस्तों की मदद से, और ओल्ड मेंबर को तो मैं तहे दिल से थैंक यू बोलता हूं दोस्तों, जो इस कारवां को आज तक लेके यहाँ तक आए। अगर आज ओल्ड मेंबर नहीं होते तो शायद हम नहीं होते। इसलिए ओल्ड मेंबर को ऊपर वाला मैं बोलता हूँ एक लंबी उम्र दे, मेरी उम्र लग जाए उनको, क्योंकि ओल्ड मेंबर ही है वो जो आज इस मीटिंग को या फिजिकल मीटिंग को, किसी का 28 साल, किसी का 20 साल, किसी का 30 साल जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एक दिन मेरा भी ऐसा टाइम आएगा। मैं आऊंगा तो मेरा भी एक दिन आएगा टाइम, लेकिन अगर मैं मीटिंग में नहीं गया तो मैं कब जाके गिरेगा गटर में मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें मैं करके देख चुका हूँ। हमारा कहते हैं ना कि अगर हमें धार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग को धार चाहिए, नहीं तो हम एक शराबी हैं। जिंदगी में समस्या आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा, पैसे का प्रॉब्लम आएगा, घर में कुछ दिक्कत आएगी, तो हमको एक ही चीज दिखता है, मालूम है क्या? शराब। और अगर हम मीटिंग में बने रहे, मेंबर के टच में रहे, तो कभी शराब नहीं आ सकती। ये मेरा वादा और दावा दोनों है, क्योंकि मैं उस चीज को दूर रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम सभी भाई इस यूनिटी को बना के रखें। कहते हैं ना कि अगर अंगूर गुच्छे में है तो कभी भी सड़ता नहीं, अगर गुच्छे से टूट गया तो अंगूर सड़ जाए। कि अगर हम सभी पूरा मेंबर और कभी शराब नहीं आ सकती। हम मीटिंग से छूटे, हम मीटिंग से दूर हुए, मेंबर से दूर हुए, तो हमारा दिमाग इतना तेज है कि हम समस्या आने से पहले उसका समाधान शराब में ढूंढेंगे। और यही हुआ है मेरे पिछली भी जिंदगी में, जो शराबीपन का 20 साल का जीवन था। मेरे को बुखार आता तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता, मैं दारू पीता। मेरे को लूज मोशन हो जाए, मेरे को कोई भी बीमारी हो जाए, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता था, मैं जाके दारू पीता था। लोग परेशान रहते थे कि यार ये कौन सा इसका इलाज है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है कि ऊपर वाले का पता नहीं क्या रहमत थी, मैं ठीक भी हो जाता था। मैं हर इलाज भी शराब से ढूंढता था। लेकिन 20 साल का जब शराब छोड़ के फिर मैंने अपनी जिंदगी में अपनी बॉडी के साथ क्या क्या किया है, कौन कौन से ऑर्गन खराब किए, अभी आज भी उसकी दवाइयां चल रही है। अगर ये में नहीं आया होता तो शायद अब तक मैं होता भी नहीं, मेरा ये मानना है। क्योंकि लास्ट मोमेंट में जब मैं आया था उस टाइम पे मैं खाना वाना सब छोड़ चुका था। मैं सिर्फ जूस पे और फ्रूट्स वगैरह कुछ खा लेता था और दारू पीता था। मैं खाना वाना सब बंद कर दिया था। उस टाइम पे मैं ए में आया था 20 दिसंबर 2020, 16 दिसंबर 2020 को मेरे को ये मैसेज मिला था। तब से लेके अब तक जिंदगी भाई पटरी पे है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आनंदमय जीवन है, और आप दोस्तों का प्यार है। आप सभी को दिल से धन्यवाद। मेरा टाइम शायद अप हो चुका है। हेलो, नहीं हो गया और 10 मिनट है, 10 मिनट है संजय भाई। 10 मिनट है, ओके। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अक्सर शराबीपन में मैंने ऐसी ऐसी गलतियां की हैं। कहते हैं ना कि सच में जब हम शराब पीते हैं ना तब भी ईश्वर हमारे साथ रहता है। ये बात मैं पहले मान नहीं करता था, लेकिन एक बार मैं मेरी बहन के घर पे गया था, और
बहन के घर पे गया था तो बहन का जो देवर था, जीजा का भाई, तो उसको लगा कि चलो भाई रिश्तेदार है, तो उन्होंने बोला भाई पीने होने के लिए। तो मैं तो खाली, मेरे को कोई कोई बोले बस, और क्या, हाँ हाँ चलो, चालू हो गया पीना। और मैं रात को बहन के घर पे था और वहां से शराब पी के फुल टाइट था। पीने के बाद हम दोनों का आपस में पता नहीं क्या बहस हो गया कि कहते हैं ना कि अन्य खान वाली बात आ गई कि तू ऐसा, मैं ये है, मैं वो है। मैं रात को 11 साढ़े 11 बजे उसके घर पे झगड़ा कर लिया। मेरी बहन अब क्या बोले, मैं नशा करने के बाद तो किसी को नहीं समझता था, सबको डांट पीट देता था। उसके ही घर में उसके ही देवर के साथ झगड़ा कर लिया, उसके साथ ही पी के। और रात को मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और मैं वहां से चल दिया। और वहां से मेरा घर 30 किलोमीटर दूर था गाँव में। और मैं वहां से 1.5 से 2 किलोमीटर ही गया होगा, और ऐसा टर्निंग था और टर्निंग के नीचे तालाब था। मैं पूरा मोटरसाइकिल लेके तालाब में गया, पूरा रात को 11 बजे, पूरा अंधेरा था। और उसके अंदर गया, तैरना मुझे आता नहीं था, और पता नहीं कैसे हाथ पांव मार के कैसा मैं बाहर आ गया। और मेरा मोबाइल, मेरा गाड़ी सब पानी में चला गया। और मैं ऐसा रोड पे आके पूरा एकदम फटे हाल, पूरा गीला गीला ऐसा रोड पे हाथ दिखा रहा हूँ। एक भाई रुकाया, मेरे को लेके गया। तब मेरी बहन भी पीछे पीछे सारे की, वो जा नहीं पाएगा, वो नशा बहुत किया है। तब तक मेरी बहन के घर वाले भी आए, मुझे वो लेके गए। सुबह में जिस तालाब में गाड़ी गिरी थी, जब वहां पे सब क्रेन वगैरह लेके आए गाड़ी निकालने के लिए, तो बोलते इस तालाब में आज तक जो गिरा, आज तक कोई निकला नहीं, ये कैसा निकल गया। तभी मेरे को लगा, ये खरोच भी मेरे को नहीं लगा था उस दिन। उस दिन में मेरे को नहीं मालूम था कि मतलब ईश्वर काम करता है। तभी मुझे नहीं मालूम था, ये तो मुझे ए में आया तब मुझे एहसास हुआ कि सच में ईश्वर काम करता है। इतना पी लेने के बाद घर पे कैसे आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन ईश्वर तब भी साथ में था, तभी वो काम करता था। ऐसी ऐसी गलतियां कर दी जिंदगी में, तभी वही सही निकाल के लेके आया और आज भी जिंदा रखा है। तो उस ईश्वर का भी थैंक यू है कि सच में हमने जिसको अनजाने में पता नहीं क्या क्या बोला। हमारे फादर ने गांव में एक मंदिर बना दिया था, हनुमान जी का बना दिया था। फादर के एक्सपायर होने के बाद, उस टाइम मेरा बचपन था, तो मैं भगवान से नफरत करने लग गया था बहुत ज्यादा, कि जिसने मंदिर बनाया उसको ही तू उठा ले गया, भगवान है नहीं धरती पे, ये सारी चीजें ऐसा करके मेरे दिमाग में चलने लगा कि मैं भगवान से बचपन से चिड़ा हुआ था कि भगवान है ही नहीं, ये सारी चीजें थी। लेकिन जो जिंदगी में हुआ शराबीपन के समय में और आज का जो जीवन जब मैं सोचता हूँ आप भाइयों से मिलने के बाद, तब मुझे रियलाइज हुआ कि सच में यार ईश्वर है। अगर ईश्वर नहीं होता तो आज मैं आप लोग 10 बजने को आया होश में तो नहीं बात करता। और दोस्तों मैं बता दूं कि हम हमारा चाहे अगला जन्म, चाहे ये जन्म, चाहे हमारे माँ बाप या भाई बहन या किसी का कुछ तो कर्म है कि जो हम ए में आए, मैसेज मिला, आप दोस्तों का साथ मिला कि एक एक दिन करके हम शराब से दूर हैं। नहीं तो हमारे ही अगल बगल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी अभी भी पी के घूम रहे हैं, कितने रोड पे पड़े हैं, कितने रोड पे सोए हैं, उनको मैसेज नहीं मिला। तो हम तो लकी हैं कि ईश्वर ने हमको चुना और हमें आज सुरक्षित जीवित रखा। और मैसेज भी सबको नहीं मिल पाता, और जिसको मिल भी जाता है तो वहां पे वो टिक जाए, इसकी भी कोई जवाबदारी या गारंटी नहीं है। ऐसे बहुत से मेंबरों को मैं जानता हूँ कि पागलपन में घूम रहे हैं। फिर भी हम लोग लकी हैं कि आज हम लोग, ये 10 बजे का टाइम होने वाला है, हम सभी भाई एक मंच पे आज एक दूसरे को सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे परिवार, हमारी बीवी, हमारे बच्चों या किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो कर्म है जो आज हम और आप सेफ और सुरक्षित हैं। और मैं अभी अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।